नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की ये जो घटना हमें शेयर किए हैं ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने एक कहानी और भी दिया था जो मैंने हाईवे 33 पर डाल रखा हूं, और आज ये दूसरी कहानी है उनकी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विजय शंकर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ परिवार सहित। ये जो घटना है ये मेरी दादी ने सुनाया था। इस घटना को बीते करीब लगभग 40 साल हो चुका है। मेरी दादी बताती हैं ये जो घटना हुआ था ये बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था, उसमें हुआ था। ये दादी के जानने वाले लोग थे उस गांव में। उन्होंने इस घटना का पूरा ब्यौरा दादी को बताया था। उस गांव में एक औरत रहती थी जिनका नाम था सुनीता देवी। सुनीता देवी गर्भवती महिलाओं को देखरेख करती थी, बच्चा को जन्म कराती थी, और ये सेवा गांव के लोग लिया करते थे उनसे। उनके पास में अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव का भी लोग आया करते थे, और वो बड़े अपने लगन से अपने काम को अंजाम देती थी। और एक रात जब वो अपने घर में सो रही थी, रात के करीब 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था, और तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुआ। सुनीता देवी के जो पति थे उन्होंने उठ करके बाहर देखा तो क्या देखते हैं कि एक नौजवान बाहर खड़ा है। सुनीता देवी के पति ने पूछा कि भाई, इतनी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हो और हमारा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? वो कहने लगा कि देखो जी, मैं बगल के गांव से आया हूँ और मेरी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है। मेरी पत्नी गर्भवती है और आपकी वाइफ को हमें ज़रूरत है। मैं सुना हूँ कि आपकी जो वाइफ हैं वो बच्चे को जन्म करवाती हैं, तो आप उनको बुला दीजिए। बहुत वो हाथ जोड़ करके विनती करने लगा था। अब तो सुनीता देवी जाग चुकी थी और वो सुन चुकी थी कि कोई किसी गर्भवती महिला का डिलीवरी कराना है, तो उनसे रहा नहीं गया है कि इनका यही पेशा था और किसी औरत को दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। वो घर के बाहर आ गई जहाँ पर उनके पति और वो नौजवान खड़ा था। पूछने लगी, भैया आप कौन से गांव के हो? मैं तो आपको पहचानती नहीं। वो नौजवान कहने लगा, एक गांव का नाम बताया। वो गांव तो थोड़ा दूरी पर था। तो सुनीता देवी ने कहा कि आप कैसे चलोगे, ये तो काफ़ी दूरी पर है, मैं इतना पैदल तो चल नहीं पाऊंगी। वो कहने लगा कि मुझे एक जंगल वाला रास्ता पता है, शॉर्टकट, उसी से मैं आया हूँ और मैं जल्दी आपको लेकर चलूँगा। अब सुनीता देवी तो हैरान थे कि कौन सा ये इतना शॉर्टकट का रास्ता है, लेकिन आखिर उनको अपना कर्तव्य निभाना था तो चल पड़ी अपनी तैयारी के साथ में। वो नौजवान आगे आगे, सुनीता देवी पीछे पीछे। उनके गांव के आगे में थोड़ा जंगल वाला कुछ था, तो उस रास्ते पर चल पड़ा। सुनीता देवी उनके पीछे पीछे चल रही थी। वो नौजवान जंगल झाड़ में घुसने लगा। अब उसकी देखा देखी सुनीता देवी भी उसके पीछे लग गई कि आखिर जिधर जाएगा उधर ही तो जाना पड़ेगा। और वो जंगल में अंदर घुसता गया, सुनीता देवी उसके पीछे चलती गई। और एक जगह पर उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है, और वहाँ पर जाकर नौजवान
रुक गया। वो झोपड़ी बाहर से देखने में एक पुरानी सी झोपड़ी लग रही थी। तो वहाँ जाकर नौजवान खड़ा हो गया। तो सुनीता जी देवी ने पूछने लगी कि आप यहाँ कहाँ जंगल में लेके आए हो? आप तो उस गांव का नाम बता रहे थे, ये तो जंगल की झोपड़ी है, यहाँ पर कहाँ आप लेके आए? वो कहने लगा कि आपको इसी में चलना पड़ेगा, अंदर चलिए तो सही। देखिए हमारा ये घर है और हमारी जो पत्नी है वो दर्द से तड़प रही है, आपकी मदद की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। वो उस टाइम भी अपना हाथ जोड़ करके सुनीता देवी के आगे गिड़गिड़ाने लगा था कि आप देरी मत कीजिए, ना सोचिए न विचारिए, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप आइए तो सही। अब इतना बोलने पर सुनीता देवी तो बिल्कुल दिल की सच्ची थी, उनको तो कल छपट आता ही नहीं था और उस नौजवान के साथ उस झोपड़ी में घुस गई। अंदर जाते ही वो तो भौचक्का रह गई। वो तो देखने में बाहर से झोपड़ी लग रहा था, लेकिन अंदर तो ये तो बहुत शानदार एक महल जैसा लग रहा है। ये तो महल ही है कहा जाए तो। उसमें तो बहुत सारे कमरे बने हैं और उसमें बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, गोरे गोरे चिट्ठे चिट्ठे लोग, बहुत सुंदर सुंदर, जिसमें औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं, हर तरह के हर एज के वहाँ आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। और वो नौजवान बोला कि आप घबराइए मत, डरिए मत बिल्कुल भी, हम आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप हमारी मदद कीजिए, आइए जल्दी से। और फिर वो एक कमरे की तरफ चल पड़ा। सुनीता देवी तो ये सब देख करके एकदम दंग रह गई थी। उनके मन में तो डर पैदा हो चुका था कि देखने में तो झोपड़ी बाहर से काम सी लग रही थी, लेकिन अंदर में तो ये महल बना हुआ है और इसके अंदर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये कैसा संभव है? वो एकदम डर चुकी थी। लेकिन वो नौजवान कह रहा था कि देखिए आप बिल्कुल मत डरिए, आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब तो अंदर आ ही चुकी थी सुनीता दी, आखिर उस कमरे में गई। वहाँ जाकर देखा कि एक औरत जो प्रेग्नेंट थी दर्द से तड़प रही थी, और सुनीता देवी इतना कहाँ देख सकती थी, और जाकर के उसकी सेवा में जुट गई। और कुछ ही देर के बाद में एक सुंदर सा बच्चे ने जन्म लिया। अब जो नौजवान था बिल्कुल खुश था, वो एकदम खुशी से उछल रहा था और सुनीता देवी को बोल रहा था कि आपने मेरी बहुत मदद की, आप थोड़ी मेहरबानी और कर दीजिए कि बस कुछ दिन यहाँ पर रह जाइए। लेकिन सुनीता दी रहना नहीं चाहती थी। वो कहने लगी कि देखो भैया, आपका जो भी नाम है, मैं आपका नाम नहीं जानती, आपने जो बोला था वो हमने काम कर दिया, अब मेहरबानी करके आप मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। लेकिन वो नौजवान कहने लगा कि देखिए आप बिल्कुल डरिए मत, आप यहाँ पर आराम से रहिए, किसी चीज़ का आपको तकलीफ़ नहीं होगा, बस आप हमारी पत्नी का थोड़ा देख रेख कर दीजिए, वो भी कुछ दिनों तक। जब ये चलने फिरने लगे ना तो मैं आपको आपके घर पर छोड़ आऊँगा, बस यही मेहरबानी कीजिए। और उसके बाद वो नौजवान वहाँ से कहीं चला गया। अब उस घर में बस वो औरत थी और उसका बच्चा और सुनीता देवी। आखिरकार सुनीता देवी का उसका जो भी सेवा भाव था वो करने लगी, लेकिन वो बाहर निकलती तो दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करती कि आखिर इस घर से कैसे निकला जाए, और ये दरवाज़ा कहाँ है जो बाहर खुलता है। लेकिन वो बहुत कोशिश कर चुकी थी, उनको कहीं पर दरवाज़ा नहीं मिला। थक हार करके वो उसी कमरे में आ जाती थी। उसमें कई लोग आते जाते दिखाई पड़ते थे और देखने में सब एक जैसे ही रंग के नज़र आते थे, गोरे चिट्ठे से, लंबे से, सब लग रहे थे कि जैसे एक ही खानदान के हो, ऐसा लग रहा था सुनीता देवी को। अब तो सुनीता देवी फंस गई थी और उधर उनका जो पति थे वो परेशान थे। गांव में
वो परेशान सा घूम रहे थे, हर किसी से पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो गांव जो गई थी हमारी पत्नी क्यों नहीं लौटी। और कुछ लोगों को गांव से लेकर के उस गांव में पहुंच गए थे, जो नौजवान ने बताया था। लेकिन वहाँ गांव में तो कोई लेडी प्रेग्नेंट उस टाइम डिलीवरी नहीं होना था, किसी का भी नहीं। तो वो सब बातें तो बिल्कुल झूठ निकली। उस गांव के लोग कहने लगे कि नहीं जी, यहाँ पर तो आपकी पत्नी नहीं आई, हम तो आपको पत्नी को जानते हैं, मैंने बहुत नाम सुना है आपकी पत्नी का। वो सब बताने लगे। अब जो इनके पति थे सुनीता देवी का, वो घबरा गए। जगह जगह पर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। उस जंगल वाले रास्ते में भी गए, उस झोपड़ी के पास से हो कर के वो कितनी बार गुजर चुके थे, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर नहीं गए। वो उधर से निकल जाते थे और वो ढूंढने में लगे हुए थे गांव के लोगों के साथ मिल कर के, लेकिन सुनीता देवी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। बहुत परेशान थे उसके पति। अब क्या किया जाए, अब ढूंढना तो था ही। अब कभी इस गांव कभी उस गांव, हर जगह पर ढूंढना जारी रहा। और सुनीता देवी उस औरत के सेवा भाव में लगी हुई थी। अब वहाँ पर उनको 5वां दिन चल रहा था, 5 दिन इस घर में आए हो चुका था। अब वो जो औरत थी जिसकी वो सेवा कर रही थी, जो बच्चा को जन्म दिया था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। वो चलने फिरने लगी थी। और उसका जो पति था वो नौजवान, वो आ करके देख जाता और सुनीता जी को हाथ जोड़ के कहता कि बस मैं जल्दी आपको छोड़ाऊँगा, आप बिल्कुल मत घबराइए, बस आप शांत रहिए, थोड़ा मेरी पत्नी को देखभाल करते रहिए। अब सुनीता देवी क्या करे, वो तो कितनी बार दरवाजे को देख चुकी थी, लेकिन उनको तो बाहर का दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। और इस नौजवान का जो नियत था दिन पर दिन बदलता जा रहा था। वो एक दिन करके, और अब काफ़ी दिन बीत चुका था। अब इनको 7-8 दिन गुजर चुका था उस घर में। अब वो बाहर में एक जगह पर खड़ा होकर के और देखने लगे कि कोई कहाँ से आ रहा है और कैसे यहाँ से निकल रहा है। उस ताक में लगी रही और आखिरकार एक आदमी उस जगह से आता हुआ अंदर दिखाई पड़ा। अब सुनीता जी ताक लगा के तो बैठी थी और उस जगह पर बैठ गई जो वहाँ पर दरवाज़ा दिखा था। लेकिन जब वहाँ गई तो वहाँ तक कोई दरवाज़ा था ही नहीं, वहाँ तो दीवार था। तो आखिर निकले कैसे। लेकिन उसी वक्त में एक नौजवान और आता हुआ दिखाई दिया। सुनीता जी अंधेरे में छिप गई थी और उस नौजवान उस दीवार के पास में आके खड़ा हो गया और फिर वो दीवार एक तरफ को हट गई थी। आगे सूरज की रोशनी दिखाई पड़ रही थी और वो दीवार से निकलने लगा और तभी सुनीता जी उसके पीछे पीछे निकल पाई। बाहर आकर के खुली हवा में उन्होंने लंबी सांस ली और एक तरफ को भागने लगी। वो उस झोपड़ी से अब बाहर निकल चुकी थी। अब उनके आगे जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा था। अब वो एक तरफ भागती हुई चलती जा रही थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कहीं वो नौजवान कहीं हमारे पीछे तो नहीं है। लेकिन वो नहीं था। जैसे तैसे करके उस जंगल से वो बाहर निकल गई और फिर लोगों से मिली और पूछते हुए अपने गांव पर वो वापस आ चुकी थी। वापिस गांव में पहुंची तो हल्ला हो चुका था कि सुनीता देवी आ गई, सुनीता देवी आ गई, इतने दिनों के बाद आई। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनी, अपने घर में आ गई। पति देख करके बहुत खुश हुए और कहने लगे तुम इतने दिन से थी कहाँ पर। और तब सुनीता देवी ने सारी कहानी उनको बताई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा उस नौजवान ने किया था। वो तो जंगल में झोपड़ी थी, वहीं से रास्ता मिलता है अंदर जाने का।
तो उसके पति कहने लगे, मैं तो उस झोपड़ी से कई बार गुजर चुका हूँ, मुझे जरा भी आइडिया नहीं लगा कि इस झोपड़ी के अंदर भी कोई महल बना हुआ है। अब सुनीता देवी घर में रहने लगी। बाहर पे कोई जाना होता उसको लिए मना कर देती, वो बिल्कुल डर चुकी थी। लेकिन जब 2 दिन बीत चुका तो रात में फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई दरवाजे को पीट रहा था। अब सुनीता देवी तो बिल्कुल डर चुकी थी, वो तो घर में छिप गई। लेकिन उसके हस्बैंड जो थे, पति थे, वो बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वही नौजवान उस जगह पर खड़ा है जो सुनीता देवी को ले गया था। अब उस नौजवान को देख करके अब सुनीता देवी के पति को गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगे, अब भाई आप क्या करने आए हो? तुम तो एक दिन के लिए कह करके अब कितने दिन मेरी पत्नी को पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा, अब क्या चाहिए आपको? वो कहने लगा कि बस एक दिन के लिए और भेज दीजिए, मेरी पत्नी का अचानक तबीयत फिर खराब हो गया है। लेकिन जो सुनीता के हस्बैंड थे बिल्कुल मना कर दिए कि नहीं, अब नहीं, जो हो चुका है अब हो चुका है, आप यहाँ से जाओ, अब हमारी पत्नी नहीं जाएगी। और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन नौजवान जो था वो दरवाजे पर डटा रहा और सारी रात वो दरवाज़ा को पीटता रहा जब तक सुबह ना हुई। आसपास के लोग देखते थे, सुनाई पड़ता था, लेकिन वो देख करके अपने घर में लौट जाते थे। सुबह हुई, सुनीता देवी डरी हुई थी, उसके जो हस्बैंड थे वो भी डरे हुए थे, गांव के लोग भी डरे हुए थे। अब गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि देखो, अब इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि किसी तुम पंडित से मिलो या तांत्रिक से मिलो। वो नौजवान ज़रूर कोई भूत है या कोई जिन्नात है और वो इतनी आसानी से तुम्हारी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब बात सुनीता देवी के हस्बैंड को समझ में आ चुका था और उन्होंने जाकर के एक पंडित से मिला। पंडित ने सारी बात सुनी और फिर उनके घर पर आकर के पूजा पाठ किया और सुनीता देवी को बोला कि 7 दिन आप घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद वही हुआ। 7 दिन तक सुनीता देवी अपने घर के अंदर ही बंद रही। वो नौजवान रोज आता था रात को 12 बजने के बाद में और दरवाज़ा पीटता था और फिर जब कोई नहीं दरवाज़ा खोलता तो वापस लौट जाता था। 7 दिन तक वो आया था और इसके बाद में वो आना बंद हो चुका था। तब जाकर के सुनीता देवी का जान छूटा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो आप जाकर के उस चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। अब मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।